वेलकम टू इन्फोपीडिया, अ बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको हम स्टार्ट करा है, हमने उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं। 1 बाय 1 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 58, ब्रेन टीजर्स। अब देखो, ब्रेन टीजर्स में आपको कुछ ऐसा है जिसमें दिमाग लगाना है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें से तो देखो, फर्स्ट है आपका क्विक कैलकुलेशन। आपको कुछ क्विक कैलकुलेशंस करनी है, जिसमें फर्स्ट है व्हाट इज 3/5 ऑफ 757। 3/5 ऑफ का मतलब होता है, सबको पता है, मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स के अंदर, एंड 757, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 से इसको कट करेंगे तो 151.4 होगा, उसकी मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो आंसर विल बी 454.2। सेकेंड कहता है ऐड द फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। ये है आपका 34/12, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/4, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/2, एंड लास्ट फ्रैक्शन है आपका 43/21। इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। देखो, जब आप 12, 4, 2 और 21 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा आपका 84। नाउ अब 84 एलसीएम आ गया तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 से 84 होता है, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 34 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 238। ऐसे ही 4 से 84 को डिवाइड देंगे तो 21 आएगा, तो डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 4 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 बनेगा, तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, कितना आएगा 63। ऐसे ही डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो कितना होगा 84, तो ऊपर भी 42 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 की मल्टीप्लाई 42 में करेंगे तो कितना आएगा 42। नाउ अगेन 21, डिनोमिनेटर 84 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगी। जिस सेम नंबर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगी, सेम नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पे भी होगी। तो 43 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 172। सबको ऐड करेंगे तो आएगा 515, एंड अपॉन में कितना 84। नाउ नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई 14 इंटू 9। 14 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 126। डी पार्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 950 एंड 473। डिफरेंस का मतलब क्या है कि दोनों का मतलब सब्ट्रैक्शन करना है आपका। तो 950 में से ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर विल बी 477। नाउ डिवाइड 672 बाई 8। जब आप 672 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आपका आंसर आएगा कितना 84। नाउ ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, आपको सही या गलत बताना है। ए पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। वो कहता है कि अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो दोबारा से वही नंबर आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो वो दोबारा से नंबर वापस से आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, सही है, ट्रू। सेकेंड है द सम ऑफ एंगल्स इन आवर ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। वो कह रहा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही है, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी मैथ्स के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट ही गलत है, समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ मिस प्रिंट है आपका, तो इसको आप कट कर सकते हैं। नाउ डी पार्ट है सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग द पॉजिटिव ऑफ दैट नंबर। वो आपसे कह रहा है किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे उस नंबर के पॉजिटिव को करना है, ऐड करना है। तो देखो, अगर मैं किसी नंबर को, किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं या फिर इस नंबर को जो है क्या करूं, इसके पॉजिटिव को ऐड करूं, तो आंसर कितना आ रहा है 5 और 3 8। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 और 3 कितना 8। तो आंसर दोनों में कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है आपका, बिल्कुल ट्रू है। एंड द लास्ट है आपका ई, क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज ओड। वो कह रहा है कि इवन नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो ओड होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, गलत है, क्योंकि इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4 6, यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए। अब जब आप इनका क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे सबका, तो सबका ही जो है स्क्वायर करके दोबारा से इवन नंबर ही आएगा। यह आएगा 16, यह आएगा 36, यह आएगा आपका 64। तो सारे ही कैसे हैं आपके, सब आपके इवन नंबर ही आ रहे हैं वापस से। तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, गलत है। इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो हाँ क्या आता है आपका, इवन नंबर ही आता है, ओड नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ फॉल्स, राइट। नाउ आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। I hope you like this video. So that's all for today and thank you for watching.